राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज उन्होंने तो बहुत वाणियों का वर्णन कराया और कितनी उन्होंने किताबें भी लिखवाई। कुछ किताबें महाराज जी की रह भी गई जो नहीं लिखी गई थी, क्योंकि समय कम मिला महाराज जी ने और काम ज़्यादा था, क्योंकि वो जीवों का उद्धार करने में ही लगे रहे। बस वाणियों पर महाराज जी ने कम जोर दिया, लेकिन जीवों का उद्धार करने पर महाराज जी ज़्यादा जोर देते थे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज वे तो शहंशाहों के शहंशाह हैं, क्योंकि कबीर साहब भी आए, नानक भी आए, पलटू आए, गोरख आए, रैदास आए और भी कई संत आए हैं जो इन्होंने आकर के यहाँ पर इस संसार के अंदर जीवों को चेताया है। एक ही रंग मिल जाए, गुणारी जोड़ी ना मिले। रंग तो आपस में मिल जाता है, लेकिन गुण नहीं मिल सकते। गुण क्यों नहीं मिलते? आपको कर्मों के हिसाब से नहीं मिलते गुण। अगर कोई अपने कर्मों को सुधारना चाहता है तो वह गुणों को भी मिला सकता है। जैसे कि संतों ने सब, किसी संत की साख आप लेकर के देख लो, किसी महात्मा की साख लेकर के देख लो, अब सबकी साख एक मिलती है, क्योंकि रास्ता वो एक हो जाता है। इसी तरीके से हमारे जो गुण अगर हमने मिलाने चाहते हैं तो गुण हमारे वो मिल जाते हैं। अब मिलेंगे कैसे? वो हमने अपने विचारों को पवित्र करना पड़ेगा, हमने अपने आप को देखना पड़ेगा। महाराज जी ने शब्द बनाया, कबीर साहब ने, इसके अंदर ढूंढ ले तू, इसी ढूंढ में ढूंढ, तेरे में लाल अमोला है। हम वस्तु कहीं खोजे कहीं, और किस विध आवे हाथ, और वस्तु जब पाइए तो भेदी लेना साथ। भेदी के बिगर वो चीज़ नहीं मिल सकती, और भेदी के बिगर हम अपने विचारों को भी नहीं बदल सकते, क्योंकि भेदी जो होता है वो विचारों को बदलवा देता है। जैसे कि कैसे बदलते विचार? पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया, चुक चुक मोती खात। भाई कई ऐसे हैं जो जिन्होंने नाम बाद में लिया और उनके विचार पहले थोड़े से वैसे थे, और नाम लेती उसी दिन विचार बदले गए उनके। कैसे बदल गए विचार और कैसे गुण आ गए उनके अंदर? उनके अंदर वो गुण आ गए, गुणारी जोड़ी ना मिले, लेकिन गुणारी जोड़ी मिल भी जाती है। संतों की शरण में जब जीव चला जाता है तो पहले तो क्या होता है? वो काक की तरह होता है, और काक की तरह जो होता है वो फिर क्या काम करता है? वो मैले कर्तव्य करता है। और जब वो हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। जब वो हंस बन जाता है उन हंसों की गैल में लग करके, उन संतों की गैल में लग करके, तो वो वाणी को चुगने लग जाता है, जैसे कोई मोती को हंस चुगता है। अब कितना है, आप हंस के सामने दूध और पानी आप रख दो, उसके अंदर मिला करके, हंस जो है वो दूध को तो पी लेगा और पानी को छोड़ देगा।
इसी तरीके से जो सत्संगी जीव जब बन जाता है, सत्संग जिसके ऊपर अमल कर लिया सत्संग के ऊपर, वो हंस की तरह हो जाता है। वो गंदी वाणियों को छोड़ता चला जाता है और अच्छी वाणी ग्रहण करना शुरू कर लेता है। कैसे करता है? अब वो अच्छाई की तरफ उसको पता पड़ेगा उस अच्छाई का, अगर भाई ये संसार तो ये भव का सागर है, यहाँ तो दुख का सागर है। यहाँ कोई अगर ये सोचे अगर भाई मैं यहाँ सुख की सांस ले लूं और फिर भक्ति करूं, ये तो नामुमकिन बात है। क्यों? भक्ति तो इसके अंदर रह कर के ही करनी पड़ेगी। इस दुख के सागर के अलावा कहीं भक्ति नहीं कर सकता जीव। क्यों नहीं कर सकता? अब वहां पर देह नहीं है, वहां पे कोई बताने वाला नहीं है। इस संसार के अंदर बताने वाले हैं। यहाँ पे संत आते हैं हजूर का हुक्म लेकर के, उस मालिक का रूप धर करके, और वो चेताने के लिए आते हैं जीवों को। जीव जब चेत जाता है तो अपने घर चला जाता है, वो बीच में नहीं रुकता। आपने देखा होगा कई बार महाराज जी बताते हैं, और मैं तो उनकी बताई हुई बातों को रिपीट करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। कोई ये सोचता हो अगर भाई इनके पास में कुछ है, नहीं, मेरे पास तो एक सच्चाई है जिसके लिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। राजा महाराजा राज को छोड़ करके चले जाते थे। किसके लिए जाते थे? उस सच्चाई के लिए जाते थे। वो सच्चाई कहाँ मिलती थी? वो भी संतों के पास में मिलती थी सच्चाई। बाकी सच्चाई नहीं है संसार के अंदर। कोई ये सोचता हो अब संसार के अंदर सच्चाई है, संसार के अंदर सच्चाई नहीं है। सच्चाई है तो संतों के पास में, उन महात्माओं के पास में, उन योगियों के पास में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, जिन्होंने उस मालिक की प्राप्ति कर ली, उनके पास सच्चाई है। वो हमारे को भी उस सच्चाई से मिला देते हैं। गुनारी जोड़ी ना मिले, एक रंग मिल जाए। रंग तो सबका मिल जाता, महात्माओं का नहीं मिल जाता। मिल जाता है लेकिन विचार नहीं मिलते। क्योंकि अच्छा महात्मा से अगर वैसा महात्मा मिलेगा तो हम लोग तो उसको समझते हैं ये महात्मा है, लेकिन वो महात्मा के उसमें डकैत होता है। जैसे कि रावण माता सीता को डकैती करके ले गया, उठा करके ले गया, धोखे से उठाई। क्यों उठाई? अब उसने वो बाणा पैर लिया, और वो जो बाणे के अंदर सीता माता भी ठगी गई। क्योंकि हम बाणे के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो फिर हम भी ठग जाते हैं। अगर बाणे के ऊपर विश्वास माता जी नहीं करती सीता जी, तो उसने क्या रावण के उसमें जाना पड़ता? नहीं जाना पड़ता। उसके पास में खुद की शक्ति इतनी थी, और फिर लक्ष्मण की शक्ति कितनी थी? वो कार को लगा के गया था लक्ष्मण, उस कार को उलाक दिया। और हम तो सारी कारों को उलाक देते हैं, फिर हम सुख की प्राप्ति ये सोचते हैं अगर हमारे को सुख मिल जाएगा। नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? कि हमने तो कार तो उलाक दी। जब कार हमारा हमने उलाक दी तो फिर सुख कहाँ मिलेगा? जो ये कार होती है कौन सी होती है? ये संसार की लगाई हुई है, संत महात्माओं की लगाई हुई कार है। पहले यूं कहते थे महात्मा भी और हमारे बुजुर्ग भी, अगर भाई डोला किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। पहले कहते थे अब डोला खेत का किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो मर्यादा होती है, जो डोला होता है वो मर्यादा होती है। उस डोले को हम तोड़ करके, आज डोले कोई छोड़ता नहीं है। इसी करके किसी कितना भी नाज हो जाओ, किसी कितनी पैदा हो जाओ, लेकिन उसको शांति नहीं है। और पहले 10 सिरदाने भी हो जाते थे, बड़ी ताली बजाते डोलते थे वो, अगर भाई हाँ बढ़िया होगा, अनाज बढ़िया होगा। तो इस करके जीव यहाँ मर्यादा को जब तोड़ता है तो दुखी होना पड़ता है। अब वहां से हमने जो मर्यादा, जो हमने कोल करार करे हैं, जो गर्भ के अंदर कोल करार करते हैं उस मालिक से, उस 3 लोक के नाथ से करार करते हैं।
अगर महाराज मेरे को तू इस गर्भ से जल्दी बाहर निकाल दे, मैं यहाँ पर दुखी हो गया, इस बदबू के अंदर मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तू मेरे को जल्दी बाहर निकाल, मैं तेरे को कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन बाहर जब निकल जाते हैं हम, तो फिर कुछ दिन तो उसको वाह वाह करके और देखते रहते हैं उस चीज को, और सुनते भी रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद में वो भी भूल पड़ जाती है, फिर बल्ब का चांदना मिल जाता है, फिर उसमें मगन हो जाते हैं। फिर वो कौन सा चांदना मिलता है, फिर जब जवान सा थोड़ा सा हो जाता है तो फिर माया का चांदना मिल जाता है, फिर उसमें मगन हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे को भूल पड़ती चली जाती है। फिर हम मोह में फंस जाते हैं, फिर हम लोभ में फंस जाते हैं, फिर हम अहंकार में फंस जाते हैं। तो सारा जीवन दांव पर लगा देते हैं, लेकिन उस परमात्मा की तरफ नहीं चलते। अगर वो कौल करार को याद रखें हम, वो परमात्मा से मिलने वाले को, अगर परमात्मा मैं तेरी भक्ति करूंगा, वहां कौल करार कर रहा था, अगर मैं तेरी भक्ति करूंगा, तेरे सिवा मैं किसी की भक्ति नहीं करूंगा, मेरे को तो जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे इस नरक कुंड से। अब वो भक्ति करके कैसे करेगा भक्ति? अब वो हमने कर दिया उसको। क्या कर दिया हमने? तो जो ज्योति देख रहा था, जो दर्शन कर रहा, जो प्रकाश के अंदर था, हमने दीपक का चांदना शुरू कर दिया उसको दिखाना। और वो जो ताली जो बजती थी वहां पे, वो थाली बजाने शुरू कर दिया, कोई प्याला बजाना शुरू कर दिया। फिर उसको क्या, फिर उसको ये बड़ा बड़ा बल्ब दिखाना शुरू कर दिया जब वो रोता था। और कैसे रोता है बच्चा? अख वाह वाह ऐसे रोता है बच्चा। अब वो चीज मेरे तो वहां है, फिर भी हम उसको बहलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे को भी यहाँ संसार उस भ्रम में फंसा जाती है। उन डकैत जो हमारे को भ्रम घेर देते हैं, मैं उनको डाकू कहूंगा। महाराज जी भी उनको कहते थे, अगर मैं इनकी जो है ना तेरामी करवाने के लिए आया हूं। तो भ्रम में हमारे को फंसा देते हैं, और भ्रम के अंदर जीव फंस जाता है तो क्या होता है फिर उसका? अब वो फिर उसका गुलाम बन जाता भ्रम का, फिर वो परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। देखा नहीं, कई आदमी देखे हैं, बेटे भी हो गए जब भी भक्ति नहीं करी, फिर पोते भी हो गए जब भी भक्ति की तरफ नहीं गया, फिर पड़ोते भी हो गए फिर भी भक्ति की तरफ नहीं गया, फिर भी उनके अंदर फंसता चला जाता है वो। इसी तरीके से जीव यहाँ पे उनके चक्रों के अंदर आकर के और हम फंस जाते हैं। फिर वो बाहरी चीज में हमारे को लगाते हैं। अब बाहरी चीज में हमारे को लगाते हैं तो हम अंतर में कैसे बढ़ेंगे? उस सच्चाई के पास में कैसे पहुंचेंगे? वो सच्चाई, तो अगर सच्चाई के पास में हमने पहुंचना है तो सच्ची चीज का सहारा लेना पड़ेगा, सच्चाई का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो झूठे रहेंगे, और सच्चाई का सहारा ले लिया हमने तो कोई उसको सच्चाई से रोक नहीं सकता। क्योंकि महाराज जी कहते थे, एक महात्मा था, एक ग्वालिया था, जो कई दफा मैंने बात भी बता भी दी आप लोगों को। क्यों ग्वालिया कहने लगा, महात्मा जी कहने लगा ग्वालिया से, अग भाई 24 घंटे में एक सच्चाई आती है जुबान के ऊपर, और वो सच्चाई पता नहीं कब आती है, लेकिन आती जरूर है 24 घंटे के अंदर। वो ग्वालिया कहने लगा, महात्मा जी मैं इस बात को कैसे मानूंगा? अगर भाई तू मान के देख। नु बोला, ये लाठी है मेरे पास में, ये सोने की बन जाएगी। तो पहले क्या मांगता था? अगर परमात्मा को मांगना शुरू कर दे हम, तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? ये सतगुरु सतगुरु सारा दिन हम करेंगे, क्या सतगुरु दर्शन नहीं देगा? दे देगा। माँ कहाँ होती है? घर खेत में होती है, और बच्चा घर में होता है। और जब बच्चा रोता है ना, तो उसकी दूध के अंदर दूध उतर जाता है वहां पर खेत के अंदर भी, और वो यूं कहती है मेरा बच्चा रो रहा है। क्यों? अब उसका वो सच्चाई है। जब कहने लगा महात्मा जी, अगर भाई हाँ तो आपको जरूर हो जाएगा, अगर भाई ये है जो दर्शन, इसका परमात्मा करवा देगा आपको दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है, और भाई ये आपकी सोने की बन जाएगी। बोला महात्मा जी
ठीक है मैं करता हूँ। वो करता रहा। अब बण सोने की, वो सोने की जब बनने का टाइम आया ना, ये बोला सोने की नहीं बने तो तू लोहे की बन जा। वो लोहे की बन गई। अब वो लोहे की बन गई तो थी तो सच्चाई, थी तो वो सच्चाई, लेकिन हम सच्चाई को छोड़ दिया हमने, क्योंकि सच्चाई जो बाणी निकलनी थी उस टाइम पे वो सोने की ना बन पाई, वो लोहे की बन गई। हम तो दूसरे कामों में लगे रहते, फिर परमात्मा के दर्शन कैसे करेंगे? परमात्मा के दर्शन एक दिन में कर सकता है इंसान, लेकिन वो सच्चाई के ऊपर चले तब। अगर वो सच्चाई के ऊपर चल पड़ा तो उसको उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। 24 घंटे के अंदर संतों की बात जो होती है ना, बजर की बात होती है। अब उनकी संत कहे, संत बोलना सहज हुआ, संत का कहा मिथ्या नहीं जा। संत महात्मा को कहा मिथ्या नहीं जाता, क्योंकि उनकी बात जो है ना कमाई हुई होती है, और जो कमाई हुई जो बात होती है वो घर करती है इंसान को। आज जैसे कमाई हुई नहीं होती ना, एक तो गोली मारी जाती है हाथ में लेकर के, एक नाल में घाल कर गोली मारी जाए। जो नाल में गोली घाल के मारी जाती है वो तो दम्बूकड़ा उठाती चली जाती है, और हाथ में लेकर मारी जाए कि वो क्या दम्बूकड़ा उठाएगी? नहीं उठा सकती। तो इसी तरीके से हमारे को इस संत महात्मा चेतावनी के लिए आते हैं, हमारे को चेतावनी के लिए आते हैं। अब चेत लो, संसार के धोखे में मत पड़ो। ये संसार मीठी जेल है, इस जेल में मत दे पाँव रे। ये जेल के अंदर क्यों पाँव देते हो? काम तो चलना है, जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो तो हमने भोगना पड़ेगा। चाहे उसको सच्चाई के सहारे से भोग लो, चाहे उसको झूठ के सहारे से भोग लो। झुकेंगे हम तो हमारा तो फिर कर्म भी नहीं बनेगा और वो भोगना भी पड़ेगा। अगर उसको सच्चाई के सहारे से भोगेंगे तो कर्म भी हमारा बढ़िया बन जाएगा और भुगत भी जाएगा वो। इस करके महाराज जी, परम संत हजूर ताराचंद जी हमारे को यही शिक्षा दी उन्होंने। अब बार बार हमारे को यही बातें कहते थे, अगर जो राधा स्वामी नाम को समझ गया ना, उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। और मैं भी यही कहता हूं, जिसने नाम को समझ लिया ना, उसको भजन करने की क्या जरूरत है? नाम सच्चाई है। दूध छठी का निश्चय भाई, जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। अब छठी का दूध याद आ जाता है, लेकिन महाराज जी ने इतना सरल, अब उनका कमाया हुआ है, बाप का कमाया और बेटे काम आ जाता है। और बाप नहीं कमाएगा तो बेटा कहाँ से खाएगा? बेटा ने कमाना पड़ेगा। तुम्हारे तो बाप ने इतना कमा दिया, उस सतगुरु ने इतना कमा दिया, अब हमने भजन करने की जरूरत नहीं, हमने विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास अगर कर लिया हमने, उस नाम को समझ लिया, राधा स्वामी नाम को समझ लिया, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अगर राधा स्वामी नाम को हमने नहीं समझा, हम तो दूसरे चक्रों में लगे रहे, तो फिर कैसे उद्धार होगा? फिर कैसे हमारा भला होगा? भला हमारा तभी होगा तब सब एक साथ दे सब सदियां, और सब साथ दे सब जाएं। अगर हम 10 की कौड़ी भरते हैं तो एक जो है ना वो भी हमारे हाथ से छूट जाता है। जैसे कि कोई बच्चा खेल रहा है और वो लाल से खेल रहा है, कौड़ी से खेल रहा है, और उस कौड़ी से खेल रहा है तो 100 कौड़ियों से खेल रहा है, और उसके सामने एक लाल डाल दिया जाए तो कौड़ियों को छोड़ देगा, वो लाल ही कौड़ी भरेगा। तो उसी तरीके से नाम जो है वो लाल की तरह है। जब हम उस नाम को समझ जाएंगे तो 100 कौड़ियों को हम छोड़ देंगे, और 100 कौड़ियां जब हमने छोड़ दी तो फिर हमारे दर्शन हो जाएंगे, उस मालिक के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन हम फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? कभी यारों के चक्कर में आके फंस जाते हैं, कभी रिश्तेदारों के चक्कर में आके फंस जाते हैं, कभी कोई प्यारा मानस वैसा होता है, पड़ोसी होता है, उसके चक्कर में आकर के हम फंस जाते हैं। मैं वहां फलानी जगह जा रहा हूं, तू भी चल। मन को भरमाओ मत, मन को डांट लो। कागा कोयल एक रंग, भूंडा और भावरा एक रंग। अब भूंडा क्या काम करता है? वो तो कली कली रस लेता है,
भंवरा, और भूंडा वो गोबर को ढूंढता है। तो हम तो उस गोबर को ढूंढने लग रहे हैं, हम वो कली वाला रस नहीं लेते। अगर हम कली वाला रस लेना शुरू कर दें उस भंवरे की तरह, तो क्या होगा हमारा फिर हम भी उस फूल की तरह हो जाएंगे। रंग तो दोनों का एक ही है, भूंडा का भी और भंवरा का भी, दोनों का रंग एक है। तो हम भी उस खुशबू के अंदर जाकर के मिल जाएंगे, और उस खुशबू को हमारे को वो रहेगी। हम उस बेस्टा के ऊपर नहीं बैठेंगे, हम उस गोबर के ऊपर नहीं बैठेंगे। रंग तो दोनों का एक है। अब एक के रंग मिल जाए गुणारी जोड़ी ना मिले, एक रंग मिल जाए गुणारी जोड़ी नहीं मिले, क्यों गुण नहीं मिलते। गुण अगर हमने मिलाने हैं तो हमने संतों के पास में जाना पड़ेगा। संतों के पास में जो जा करके भी गुण नहीं मिलते, कई दफा क्या होता है, अगर हमारे कर्म आगे जाते हैं संतों के पास में भी पहुंचने के बाद में, और फिर बहक जाते हैं। हम बहक जाते हैं, कोई आके कुछ कहता है उसके गेल गेल हो लेते हैं, हम बहक जाते हैं। बहकना नहीं हमने, जो संतों ने जो बात कही है उस पर अमल करो, उसको करके देखो, उस पर जो है ना रिसर्च करो, ज्यादा ना हो सके सने सने रिसर्च करो। महाराज जी ने कहते हैं कि लगा रहे, लाइन में जब लगा रहता है इंसान तो कभी ना कभी उसका नंबर आ जाएगा। और जो लाइन के अंदर ही नहीं लगा तो उसका नंबर कहां से आएगा, कैसे उसमें पहुंचेगा वो, इतना तो लाइन लंबी हो जाएगी। और तो लाइन में लगा रहता है उसका नंबर आ जाता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कदर लाइन खत्म होगी वो तुम्हारा नंबर भी आवेगा। हम लाइन में लगा नहीं तो बताओ उसमें नंबर कैसे आओगा। उसमें नंबर तो तभी आओगा महाराज जब हम उस लाइन के अंदर लग जाएंगे। तो भूंडा भंवरा एक रंग, भूंडा जो है गोबर मथता है और भंवरा कली कली रस लेता है। इसी तरीके से कागा कोयल, उनका भी एक रंग है, लेकिन कोयल जब बोलती है तो जो जीव वहां पे होता है, चाहे वो समझने वाला हो चाहे बिना समझने वाला हो, वो भी उसके भी कान एक बार तो उसकी तरफ जरूर जाएंगे। अगर भाई कोयल बोल रही है और काक कितने टाए टाए करे जाओ, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता? अगर उसके अंदर वो मिठास नहीं है। जब हमारे को थोड़ा सा भी अगर संतर का रस आना शुरू हो गया, थोड़ी सी अगर हमारे को चमक लगना शुरू होगा, तो हम यूं सोचेंगे अभी तो और बैठे रहे, अभी तो फिर बैठ ले, कोई काम होगा उसको भी करके अब भाई अब फिर बैठेंगे, फिर बैठेंगे, उसको मतलब और ज्यादा उसमें आ जाता है जी। इसी तरीके से हमारा जो संसार है, संसार को हम छोड़ देते हैं और संतों की शरण में जाने से, उच्च अच्छे कर्म से, उच्च अच्छी भाषा से, उच्च अच्छे गुण से। अगर हमने कर्म को अपने को कटवाना है तो अपने गुणों को हमने बदलना पड़ेगा, अपने भाषा को बदलना पड़ेगा। अपनी जो भाषा है उसके अंदर इतना मिठास लाओ, कागा किसके धनड़ है और कोयल किसको दे, इजी ब्याह करना जग अपना कर ले। अक्का किसका धन अड़ता है और कोयल किसके घर के अंदर धन डाल के जाती है, लेकिन वो मिठास ही तो है। तो हम भी ऐसी बोली बोल रहे हैं उस कोयल जैसी। अब दुनिया हमारी तरफ देखे, दुनिया हमारी जैसी हो जाए। इसी तरीके से जीव यहाँ पे संसार के अंदर आकर के और बच जाता है, और नहीं तो इस संसार के अंदर तो ऐसी है, अब संसार के अंदर जैसे जेल के अंदर जेलर रहता है और कैदी भी जेल में रहता है, हम भी उस जेल के अंदर ही हैं। चाहे जेलर की तरह रह लो और चाहे कैदी की तरह रह लो। जेलर की तरह रहोगे तो कोई सी कुर्सी पे जाके बैठ जाओ, और कैदी की तरह रहोगे तो भाई वही बंद कोठड़ी मिलेगी, वो एक पाटा टूटा सा जैसा कंबल होगा वो मिलेगा। मच्छर खाओ,
और चाहे भाई कोई और जानवर खाओ, चारपाई ना मिलेंगे वहां पे। अगर जेलर बनकर रहेंगे, हम जेलर बनकर रहेंगे तो कम से कम इतना तो कर लेंगे, अगर भाई मनमाओ वहां जा सकते हैं। तो अच्छे कर्म करने से, नाम भी कोई ना ले कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म करने से हमारा जेलर जैसा काम हो जाता है। अच्छे कर्मों से नाम ले तो वो तो भाई फिर उस गति में हो जाता, हंस गति में। और जो नाम नहीं लेता वो हंस गति में नहीं जा सकता, वो फिर जेलर की तरह रहता। लेकिन मीठी जेल है दोनों। ये संत महात्माओं ने ये दोनों मीठी जेल बताई है। भाई है तो जेल के अंदर, वो भी जेलर भी जेल के अंदर है और कैदी भी जेल के अंदर है। फर्क इतना है कि भाई वो जो अपनी मर्जी से जेल के अंदर कहीं भी घूम सकता है जेलर, और अपने बाहर भीतर भी जा सकता है, और कैदी बाहर भीतर भी नहीं जा सकता और अपनी मर्जी से कहीं घूम भी नहीं सकता। वो घंटे आध घंटे के लिए उनके लिए भी उनके ऊपर फिर वो सपस्सलार खड़े रहते घुमाने वाले भी। इसी तरीके से हमारे को जीव जो है यहाँ पे बच जाता है। उन बातों को जब हम समझ लेंगे तो हमने बैठ करके भजने की जरूरत नहीं है। हमने राधा स्वामी नाम को खाली लेना है, और अंत समय के अंदर वो फिर अपना आप काम करके अपने धाम में ले जाएगा, अपना आप काम करेगा। क्योंकि हमारी जब वृत्ति उसी जगह पे डटी रहेगी, हमने वृत्ति को डटाना है। वृत्ति हमारी वहां पे है। जैसे कोई रिश्तेदार आता है, उसने फोन कर दिया, अभी तो फोन चल रहा है, पहले 15 दिन महीना 20 दिन पहले चिट्ठी चलती थी, पर 2-4 दिन पहले कई बार तो आ जाती थी, कई बार नहीं आती थी चिट्ठी। तो कोई रिश्तेदार चला और उसने फोन कर दिया अब भाई मैं आऊंगा, तो सारे काम को छोड़ करके उस रिश्तेदार की बाट में लग जाते हैं ना। और जब वो रिश्तेदार आकर चला जाता है फिर कौन बाट देखता है? कोई नहीं देखता ना। तो जब हमने उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा फिर स्नेह कम हो जाता है। और जब तक हमने उस चीज की प्राप्ति नहीं होती, जब तक हम उस रिश्तेदार की तरह उसकी बाट देखते रहते, कब हमने मालिक का दर्शन होगा, कब वो रिश्तेदार हमारे घर आओगा, कब वो रिश्तेदार हमारे घर आओगा। उसके इस तरीके से हमारे को लगन लगी रहती है। मुक्ति की नहीं चाह मन में और भक्ति प्यारी लाग, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जाग। अब मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग। हमने भक्ति की उस रिश्तेदार की बाट देखनी, हमने गुरु के दर्शन के लिए हमने पल पल तड़पना है। जैसे बच्चा अपनी माँ के लिए तरसता रहता है, माँ बच्चे के लिए तरसती रहती है, इसी तरीके से हम गुरु के लिए अगर अपना वो रखेंगे तो हमारे गुरु के दर्शन भी होते रहेंगे। और धाम में जाए से ना जाए वो बाधक काम है, वो मालिक अपना आप ले जाएगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जिसने नाम दिया है ना, उसकी ड्यूटी होती है वो धाम में ले जाने की। हमने ये चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सबको राधा स्वामी अब एक शब्द सुनाता हूँ। राधा